हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम देखेंगे सबसे पहले, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे प्रमुख जो भूमिका होता है वह होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, बिहार के संदर्भ में क्या कुछ हुआ है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई और यह स्थापना जो किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यह किसी भारतीय के द्वारा नहीं बल्कि एक स्कॉटलैंड के निवासी A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। यह इसका जो स्थापना हुआ यह आपका बंबई के ग्वालिया टैंक के पास एक विद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहीं पे बैठ करके और इस संस्था का अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका जो अधिवेशन प्रत्येक वर्ष जो है इसको अधिवेशन जो है किया जा रहा था। प्रत्येक अलग अलग जगहों पर पूरे भारत के कोने कोने में अलग अलग शहरों में इसका अधिवेशन किया गया और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो भारत में रह रहे प्रत्येक जाति से, प्रत्येक वर्ग से जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए, ताकि सभी का जो है कांग्रेस के प्रति सद्भावना जगे और सभी को लगे कि कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय स्तर का संस्था है और यह जो है राष्ट्रीय इसी के बैनर तले राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो किया जाएगा और भारत को आजाद कराया जाएगा। ये मतलब विश्वास जगे लोगों के अंदर, पूरे भारतीयों के अंदर विश्वास जगाने के लिए जो है इस प्रकार के जो प्रमुख जो लोग थे उनके द्वारा जो है इस प्रकार से योजना बनाया गया। तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ वह बंबई में हुआ और 1885 ईस्वी में हुआ। प्रथम अधिवेशन जो 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ उसका अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं थे। तो आपका प्रश्न यहीं पे बनता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो उसमें आपका कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। इसलिए इस अधिवेशन को बिहार के संदर्भ में पढ़ना जरूरी है। दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1886 ईस्वी में हुआ और यह जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे और यह एक जो है पारसी। तो यह जो अध्यक्ष थे आपका दादा भाई नौरोजी, इनके प्रश्न भी बन जाता है इन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा जो अधिवेशन हुआ 1886 कलकत्ता में, वहां का अध्यक्ष थे और इसमें बिहार से कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख जो प्रतिनिधि थे ईश्वरी प्रसाद थे, सैयद सफरुद्दीन, गुरु प्रसाद सेन, जगनारायण वाजपेयी, बलदेव राम और किशोरी लाल हल्दर, इन लोग जो है यहाँ पे भाग लिए। उसके बाद तीसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1887 ईस्वी में हुआ और यह हुआ आपका मद्रास में। इसमें जो अध्यक्ष थे आपका बदरुद्दीन तैयबजी थे और यहाँ भी प्रश्न एक बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे बदरुद्दीन तैयबजी। और किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो तीसरा अधिवेशन जो 1887 के मई मद्रास में हुआ था। इसमें बिहार से मात्र 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें आपका सालिग्राम सिंह और गुरु प्रसाद सेन थे। इस प्रकार आपने देखा कि प्रथम अधिवेशन मुंबई, दूसरा अधिवेशन जो है मुंबई मतलब कहाँ, पश्चिम में है ना। जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो आपका कलकत्ता अर्थात पूर्व में और तीसरा अधिवेशन जो हुआ वो मद्रास अर्थात कहाँ, दक्षिण में। तो जहां जहां अंग्रेजों की जो मुख्य शाखाएं थी, आपका मुंबई में था उनका मद्रास में था, उनका कलकत्ता में था, तो उनके छाती पर चढ़ के और जो है छाती पर चढ़ के मुंह दरने के लिए जो है इस तरह से योजनागत तरीके से जो है जहां जहां उनका प्रभुत्व था, जहां से वे भारत में शासन चला रहे थे, वहीं वहीं पहले जो उनका छाती पर चढ़ने का प्रयास किया गया। अब जो हम लोग पढ़ते हैं बिहार के संदर्भ में, बिहार में है ना कहां पे जो है अधिवेशन हुआ, तो बिहार में जो है 27वां अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ, तो वह अधिवेशन जो है बिहार में हुआ था। तो इस प्रकार जो है पूरे भारतवर्ष का यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह 27वां अधिवेशन होता है, जो बिहार में पहला अधिवेशन होता है और यह 1912 ईस्वी में होता है। कब, 1912 ईस्वी में होता है और यह बांकीपुर पटना में होता है।
1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में होता है। 1912 ईस्वी से शायद आपको याद आ रहा होगा कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को ही हमारा बिहार जो है वह राज्य बना था बंगाल से अलग, है ना। 22 मार्च 1912 को घोषणा किया गया और 1 अप्रैल 1912 को जो है इसका स्थापना किया गया था बिहार से बंगाल से अलग। तो बांकीपुर पटना में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे आपका रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। कौन थे? जो बिहार में प्रथम जो अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह 1912 में हुआ, बांकीपुर पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मधोलकर हुए। इसके महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा हुए। जो आपका बाद में जो है आपका जो संविधान सभा था उसका जो है प्रथम अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, तो वे महासचिव बने। और स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बने। कौन बने? मौलाना मजहरुल हक बने आपका स्वागत समिति के अध्यक्ष, है ना। और इसमें जो है मुख्य कार्य क्या हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम, उनको जो है कांग्रेस के पिता के रूप में घोषित किया गया। यही आपका 1912 के बांकीपुर पटना वाले अधिवेशन में। उसके बाद जो बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ वह आपका राष्ट्र स्तर पर पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था और यह आपका 1922 ईस्वी में हुआ गया में। इसके अध्यक्ष जो थे वे आपके चित्तरंजन दास थे। और इसमें क्या हुआ कि आपका 1922 ईस्वी से आपको याद आ रहा होगा कि इसी समय जो है आपका असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। और इसमें जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक हिंसात्मक घटना घटता है और आंदोलनकारियों के द्वारा जो है चौरी चौरा में एक थाने में आग लगा करके और वहां 22 पुलिसकर्मियों को जो है वो हत्या कर दी जाती है, जिससे लेकर के महात्मा गांधी जी जो है नाराज होते हैं और 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है ना। तो उसके बाद जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन के बाद। तो ये आपको याद रखना है। यह जो है 37वां अधिवेशन जो भारत स्तर पर जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन और बिहार स्तर पर यह दूसरा अधिवेशन था जो 1922 में गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन के उपरांत जो है आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। और इसी अधिवेशन में जो है आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन स्थगित करने का जो है घोषणा कर दिया जाता है। उसके बाद जो है आपका पूरे भारत स्तर पर जो है 53वां अधिवेशन होता है और वह बिहार के संदर्भ में जो है वह तीसरा अधिवेशन था जो आपका रामगढ़ में हुआ जो अभी वर्तमान के झारखंड में है। और यहाँ जो अधिवेशन हुआ था वह आपका 1940 ईस्वी में हुआ जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, है ना। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वे उनके पर एक प्रश्न बनता है कि आजादी से पूर्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से व्यक्ति जो हैं वे सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसलिए 1940 के बाद जो है आपका 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं होता है, तो अधिवेशन नहीं हुआ तो कोई अध्यक्ष नहीं चुने गए और मौलाना अबुल कलाम आजाद ही 6 वर्षों तक जो है अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद जो है आपका इस अधिवेशन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि इसी अधिवेशन में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारूप जो है वो प्रस्तावित किया गया था। और उसके बाद जो है आपको याद है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुई थी। तो आपको ये बातें जो है बिहार से जुड़े हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बातें जो है आपको ये याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ वह जो है मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले ही हुआ। तो इसलिए इससे जुड़े प्रमुख जो बातें हैं, मुख्य जो बातें हैं और बिहार के संदर्भ में चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए जो है आपको इन बातों को याद रखना है। जब हम लोग भारत के संदर्भ में जब पढ़ेंगे तो और भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मुख्य बातों को हम लोग जानेंगे। तो अभी जो है आपको इतना बात याद रखना है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।